क्या तापसी पन्नू का एक अपब्रिंगिंग वाले कमेंट ने कंगना रनौत का पूरा पेशेंस टेस्ट कर दिया? क्या 7 साल पुरानी सस्ती कॉपी वाली लड़ाई फिर से फुल ब्लोन वॉर बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, तापसी ने सिर्फ एक लाइन बोली थी या कंगना का रिएक्शन ही प्रूफ कर गया कि उन्होंने बात दिल पे ले ली? Yeah, I mean, my opinion on her is reflective of my thinking and my way of talking, my way of perceiving things, and hers, she stands by hers. So I think that's enough for everybody to look and decide who comes from where. दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ राइवलरीज ऐसी हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं और कंगना रनौत वर्सेस तापसी पन्नू की राइवलरी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। चलिए जानते हैं पूरी कंट्रोवर्सी के साथ, बट उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। तो दोस्तों, अब लेटेस्ट सीन ये है कि तापसी अपनी अपकमिंग फिल्म नेटफ्लिक्स फिल्म गांधारी को प्रमोट कर रही थी, जब उनसे कंगना के साथ उनके पुराने कोल्ड वॉर को लेकर सवाल पूछा गया। तापसी ने कहा कि दोनों कभी एक्चुअली मिली भी नहीं है और उनकी ओपिनियंस उनकी अपब्रिंगिंग और उनके बोलने के तरीके को रिफ्लेक्ट करती है। और बस कंगना का टेम्परेचर हाई हो गया। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तापसी को डायरेक्टली नाम लिए बिना सस्ती कॉपी कहा और उनकी अपकमिंग फिल्म को बी ग्रेड फिल्म तक बोल दिया। लेकिन भाई, कंट्रोवर्सी यहीं रुकी नहीं। कंगना ने तापसी के पेरेंट्स को भी आर्गुमेंट में खींच लिया, आस्किंग व्हाई दे कुडंट बर्थ समवन ओरिजिनल लाइक हर पेरेंट्स डिड। और ये स्टोरीज बाद में डिलीट भी कर दी गई। अब तापसी की एंट्री होती है। कंगना के इतने एक्सप्लोसिव रिएक्शन के बाद तापसी ने कोई लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखा, ना कोई रैंट करा, ना काउंटर अटैक, बस 2 वर्ड्स, हेंस प्रूफ। भाई साहब, इंटरनेट ने इसको बेसिकली ऐसा रिपोर्ट किया, थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट। मतलब तापसी ने कुछ कहा नहीं, कंगना ने उसका एक्सप्लोसिव रिएक्शन इतना ज्यादा दे दिया और तापसी ने बस पॉपकॉर्न लेकर बोला एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। लेकिन ये कोई नई फाइट तो है नहीं। इस फाइट की राइवलरी की रूट्स 2019 तक जाती हैं, जब तापसी के कंगना की फिल्म जजमेंटल है कि आपको प्रेस करने के बाद कंगना की छोटी बहन रंगोली चंदेल ने उन्हें सस्ती कॉपी कहा था। तापसी ने उस वक्त भी सिचुएशन को सीरियसली अटैक करने के बजाय ह्यूमर से हैंडल किया था। फिर 2020 में नेपोटिज्म डिबेट के बीच कंगना ने तापसी और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कहकर कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। और अब 2026 में पुराना हिसाब, नया एपिसोड। एक तरफ कंगना का आर्गुमेंट है कि तापसी ने उनकी अपब्रिंगिंग और पेरेंट्स को टारगेट किया है, दूसरी तरफ तापसी का हैंड्स प्रूफ रिस्पॉन्स या इंप्रेशन दे रहा है कि उन्हें कंगना के रिएक्शन ही उनके ओरिजिनल पॉइंट का एग्जाम्पल लग रहा है। और ऑनेस्टली यहाँ से कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा स्पाइसी हो जाती है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट तो नॉर्मल है, लेकिन जब डिस्कशन, एक्टिंग, फिल्म्स और ओपिनियन से बाहर निकलकर पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग तक पहुंच जाए तो ऑडियंस नेचुरली पूछती है हु क्रॉस द लाइन। और गांधारी का बी ग्रेड रिमार्क भी अब कंट्रोवर्सी का मेजर टॉकिंग पॉइंट भी बन चुका है, स्पेशली क्योंकि फिल्म नेटफ्लिक्स पर सितंबर 3 को रिलीज भी होने वाली है। तो अब आप बताइए, तापसी का हेंस प्रूफ सैवेज कमबैक था या कंगना का रिएक्शन जस्टिफाइड था? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार लाइन किसने क्रॉस करी? कमेंट सेक्शन में अपना वर्डिक्ट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऐसी ही बाकी कंट्रोवर्शियल खबरों के लिए। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मैं हूं इशिता, आप देख रहे थे आपकी खबर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।